हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टीएस ज्ञान। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। जो मेरे चैनल पे नए आए हैं या फिर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। आज का टॉपिक है इरिगेशन। We know that plant need water for photosynthesis. Do you know that plant can absorb nutrient only in the presence of water? To fulfill this requirement, farmers supply water to crop. The controlled supply of water to the crop at different time interval is known as irrigation. प्लांट को क्या चाहिए? वाटर चाहिए। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस को करने के लिए प्लांट न्यूट्रिएंट तभी एब्जॉर्व करता है जब वाटर का प्रेजेंस हो, और इसलिए फार्मर प्लांट्स का ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए क्या करते हैं? टाइम टू टाइम क्रॉप को वाटर देते हैं। और इरिगेशन का मतलब ही है टाइम टू टाइम वाटर को देना या फिर उसे कंट्रोल मात्रा में वाटर सप्लाई करना। Irrigation plays a very important role in growing crop, right from sowing till harvesting. और इरिगेशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम लोग सो करते हैं तब से लेके एकदम हार्वेस्टिंग तक। मतलब पानी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। However, not all plants require the same amount of water for their growth. हर एक प्लांट को इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर नहीं चाहिए। सभी प्लांट को एक समान पानी नहीं चाहिए। ये डिपेंड करता है क्रॉप के ऊपर, कैसा वहाँ पर पौधा लगाया गया है, उस हिसाब से पानी का भी ज़रूरत उस हिसाब से होता है। या फिर सीज़न के ऊपर भी डिपेंड करता है, मिट्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये बहुत सारा कंडीशंस है जिसके ऊपर ये वाटर कितना चाहिए वो इरिगेशन मतलब उस हिसाब से दिया जाता है। कंडीशन अफेक्टिंग इरिगेशन। क्या क्या कंडीशन अफेक्ट करता है मतलब इरिगेशन के लिए? नेचर ऑफ क्रॉप प्लांट। सम क्रॉप रिक्वायर वाटर देन अदर crop. For example, rice crop require a continuous water supply, whereas the wheat crop require water less frequently. Irrigation depend होता है क्रॉप का नेचर के ऊपर। ऐसा बहुत सारा प्लांट है या फिर क्रॉप है जिसको हमेशा बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, पर ऐसा बहुत सारा प्लांट है जिसे भी कम पानी की ज़रूरत है। जैसे राइस, एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है राइस क्रॉप को क्या चाहिए? उसे हमेशा पानी की ज़रूरत होता है, लेकिन उसी तरह एक तरफ देखे जाए तो व्हीट को कम पानी की ज़रूरत है। फार्मर उसी हिसाब से पानी का व्यवस्था भी उसी हिसाब से करते हैं। Nature of the soil. Sandy soil has poor water resistant capacity. Thus, it need water frequently. Irrigation depend होता है सॉइल के नेचर के ऊपर भी। कैसा सॉइल है, कैसा मिट्टी कैसा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर सॉइल अगर सैंडी हो तो सैंड में क्या होता है, उसको वाटर को पकड़े रहने का टेंडेंसी बहुत कम होता है, तो वो लोग वाटर को रेजिस्ट नहीं कर सकता है, रिटेन नहीं कर सकता है। तो इसके वजह से उसे सैंडी सॉइल में क्या होता है, पानी बहुत देना पड़ता है, फ्रीक्वेंटली देना पड़ता है। मतलब clay soil has good
water retention capacity, thus need water less frequently. और क्ले सॉइल अगर हो तो क्ले सॉइल में क्या होता है, उसे क्ले सॉइल का ये एक नेचर है कि वो वाटर रिटेन कर सकता है, कैपेसिटी, वाटर रिटेन कैपेसिटी ज़्यादा है। तो उसे अगर हम लोग 1 या 2 दिन बाद भी अगर क्ले सॉइल में अगर पानी दे तो चलता है। मतलब सीजन ऑफ क्रॉप ग्रोथ, ये डिपेंड करता है सीजन के ऊपर भी। ड्यूरिंग समर द रेट ऑफ इवापोरेशन इज हायर, सो इरिगेशन इज डन मोर ऑफन। During winter, due to low rate of evaporation, irrigation can be done less. समर सीजन में इवापोरेशन ज़्यादा होता है, तो इसके वजह से इरिगेशन भी हम लोग को ज़्यादा करना पड़ता है। और विंटर्स में इवापोरेशन रेट कम होने के वजह से हम लोग को इरिगेशन भी कम करने से भी होता है। सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन का सोर्सेस भी अलग अलग होता है। रेन इज द मेजर सोर्सेस ऑफ वाटर फॉर क्रॉप इन इंडिया। ड्यू टू द वेरिंग रेनफॉल, farmer cannot depend only on rain as a source of irrigation. Therefore, along with rain, farmer select the following sources of irrigation. इंडिया में रेन, बारिश ही मेन सोर्स है पानी का, पर बारिश का गिरने कब गिरेगा वो भी टाइम टू टाइम अलग अलग टाइम पे उसका टाइम भी चेंज होता रहता है। तो सिर्फ फार्मर अगर रेन पे डिपेंड रहेगा तो ऐसा नहीं होगा, तो वो अच्छा फसल नहीं उगा पाएगा। तो इसलिए फार्मर क्या करता है, वो लोग अलग अलग सोर्सेस निकाला है इरिगेशन का। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है कुछ सोर्सेस, जैसे कि पोंड, लेक और रिवर, जैसे पोखर, फिर नदी, वहाँ से भी पानी वो लोग लेते हैं। फिर वेल, कुएं से, ट्यूब वेल, बोरिंग वगैरह ये सब करके। फिर कैनल। लोग देखेंगे मेथड ऑफ इरिगेशन, कैसा कैसा मेथड यूज़ करते हैं irrigation का। Farmer use different method of irrigation based on the type of the crop they are cultivating and the source from where they are getting water. फार्मर क्या करता है, अलग अलग इरिगेशन मेथड यूज़ करता है, वो डिपेंड होता है कैसा क्रॉप वो लोग ग्रो किए हैं और कहाँ से वो सोर्स पे भी, इरिगेशन का सोर्स, वाटर का सोर्स भी पे भी डिपेंड होता है कौन सा मेथड वो लोग यूज़ करेगा। ट्रेडिशनल मेथड, यहाँ पर कुछ ट्रेडिशनल मेथड दिया है जो फार्मर पहले यूज़ करते थे। Traditional method of irrigation involve transferring water from the source to the field in different way, such as mud, pulley system, chain pump and ढेकली and राहत। यहाँ पर कुछ पहले के ज़माने में ये सब कुछ सिस्टम, इरिगेशन ट्रेडिशनल मेथड ये वो लोग यूज़ करते थे। पहले के ज़माने में ये सब यूज़ करते थे खेती में पानी देने के लिए। एक है मॉड, या फिर इसे पुली सिस्टम भी कहा जाता है। फिर दूसरा है चेन सिस्टम, फिर ढेकली, फिर राहत सिस्टम। अभी मौत में क्या करते हैं, वो लोग कुएं से पानी निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर लीवर लगाते हैं और लीवर के मदद से वो लोग पानी को उठाते थे। वो बाल्टी को कुएं में डाल देते थे, फिर वो लोग लीवर के मदद से वो वैसा पानी को उठा के फिर वो लोग क्रॉप में देते थे। नेक्स्ट यहाँ पर है चेन पंप। ये चेन पंप क्या होता है, यहाँ पर 2 व्हील रहता है और एक चेन होता है और इस चेन में बंधा हुआ होता है बाल्टियाँ,
और इससे क्या होता है, वो व्हील घूमते हैं, उसके साथ साथ वो चेन भी घूमता है और साथ में वो बकेट भी घूमते हैं। एक व्हील पानी के अंदर वाटर सोर्सेस के अंदर रहते हैं और एक ऊपर रहते हैं। जब ये व्हील घूमते हैं तो उसके साथ साथ बाल्टी और चेन भी घूमते हैं। तो इस तरह से वो बकेट जब नीचे जाते हैं तो वो बकेट में पानी भर जाते हैं। फिर उसके बाद फिर से जब व्हील घूम घूम के ऊपर आते हैं, फिर वो बाल्टी से वो पानी गिर जाते थे। इस तरह से वो कंटिन्यू चलता रहता है, इरिगेट किया जाता है। फिर दूसरा है ढेकली। ढेकली क्या सिस्टम कैसा है? ढेकली मेथड है, एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा लिया जाता था या फिर लॉक लिया जाता था, जिसमें एक रस्सी और बकेट ऐसा एक एंड पे बांध दिया जाता है और दूसरे एंड पे कुछ भारी पत्थर वगैरह बांध दिया जाता है और वो लॉग किसी बांस या फिर कुछ ट्री में बांध दिया जाता था और उसे पुल करके फिर वो कुएं में डाल देते थे। फिर इस तरह से ये पिक्चर में दिया हुआ है, तो इस तरह से ये मेथड करते थे। नेक्स्ट है राहत सिस्टम। ये कुछ चेन सिस्टम के जैसा ही है। वो यहाँ पर जानवर यूज़ करते हैं और जानवर ऐसे घूम घूम के वो चक्के को घुमाता था और ये इस तरह से ये यहाँ पर एक बड़ा व्हील होता था, उसमें बाल्टियाँ या बांध दिया जाता था, जिसमें ये जानवर जब घूमेगा तब ये चक्का भी घूमता था। तो इस तरह से पानी वो लोग निकालते थे। Once the water is lifted from the sources, it is supplied to the crop either by creating furrow or by flooding द फील्ड। एक बार अगर जब वो लोग पानी को उठा लेते थे तो फिर वो लोग खेत में उसे देते थे। कैसे? फर्रो जो फर्रो प्रोसेस से भी देते थे या फिर फ्लडिंग करके। यहाँ पर दो मेथड यहाँ पर दिया हुआ है कैसे करते थे। एक है फर्रो मेथड में क्या होता था, जहाँ पर वो लोग क्रॉप ग्रो करते थे उसके साइड में ही वो लोग कैनल के जैसे मतलब नाले के जैसे चैनल के जैसे बना देते थे और दो ऐसे ये ज़मीन है बीच में ऐसे ड्रेनेज सिस्टम के जैसे बना के दिया है और यहाँ से वो लोग क्या करते थे, पानी को बहने देते थे। मैं एक बढ़िया सा मैं पिक्चर भी ऐड करके दूंगी तो उसमें आप लोग देख सकते हैं। रिजिड आर एलिवेटेड पार्ट ऑफ द फील्ड वेयर क्रॉप आर ग्रोन। और इस पार्ट को क्या कहते हैं, जहाँ पर क्रॉप उगाया जाता है उसे कहते हैं रिजिड। और जो जहाँ से पानी जाएगा तो उसे कहते हैं फर्रो। This technique is used for various crop and soil type। ये बहुत टाइप का क्रॉप उगाने में ये प्रोसेस यूज़ करते हैं। जैसे मेज़। बेसिन इरिगेशन में क्या करते हैं, पूरे फील्ड को एंटायर फील्ड को क्या करते हैं, पानी से भर देते हैं, फिर उसमें वो क्रॉप ग्रो करते हैं। ये यहाँ पर वो वैसा क्रॉप ज़्यादा ग्रो होता है जैसे जिस क्रॉप को हमेशा पानी चाहिए, जैसे कि राइस। Traditional method of irrigation are inexpensive, but they require more time and animal and human labor and lead to wastage of water। ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है, इनएक्सपेंसिव होता है, लेकिन उसमें क्या बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, या फिर बहुत लोगों की ज़रूरत है या फिर एनिमल्स की ज़रूरत होता है।
और इसमें पानी का भी वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इसलिए फार्मर्स अभी क्या करने लगा है, मॉडर्न मेथड यूज़ करने लगा है टू सेव वाटर, टाइम एंड लेबर। एफिशिएंट मॉडर्न मेथड हैज़ बीन डेवलप। और इसके वजह से मॉडर्न मेथड यूज़ करने लगा है ताकि वो लोग पानी को भी बचा सके, टाइम को भी, और लेबर का भी कॉस्ट वो लोग को बच जाए। Two modern method of irrigation are as follows। यहाँ पर दो मॉडर्न मेथड वो फार्मर यूज़ करते हैं ज़्यादातर। एक है स्प्रिंकलर इरिगेशन, दूसरा है ड्रिप इरिगेशन। अभी स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या है? इन दिस मेथड वाटर इज स्प्रेड on the plant using sprinkler, which are vertical pipe having a rotating nozzle on top। फार्मर अभी क्या करते हैं, प्लांट को पानी देने के लिए वो लोग स्प्रिंकलर यूज़ करते हैं। स्प्रिंकलर कैसा है? एक नोज़ल होता है, वर्टिकल पाइप होता है, ऐसा लंबा पाइप होता है, और उसके ऊपर क्या होता है? नोज़ल होता है। वो रोटेट कर सकता है, घूम सकता है, वैसा ऊपर में लगाया जाता है। The sprinkler are joined to the main pipe at the regular interval। यहाँ पर ये मेन पाइप से जुड़ा जाता है। The pump are attached to the system for lifting water with force। और पंप को फिर अटैच किया जाता है ताकि पानी ऊपर आ सके पूरा फोर्स से। थ्रू द रोटेटिंग नोजल वाटर गेट स्प्रेड टू ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज़ रेनिंग। और ये नोजल से फिर पानी बाहर निकलता है, ऐसा लगता है जैसे बारिश गिरने से जिस तरह से बारिश की बूंदें चारों तरफ छिटक जाता है, उस तरह से ये गिरते हैं। These methods are useful for sandy soil or even land where enough water is not available। ये मेथड बहुत ही यूज़फुल है ज़्यादातर सैंडी सॉइल में, और जहाँ पर ज़्यादा वाटर सप्लाई का फैसिलिटी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, ज़्यादा वाटर का फैसिलिटी ज़्यादा जहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट दूसरा है ड्रिप इरिगेशन। इन दिस मेथड अ वाटर पंप इज अटैच टू द मेन पाइप। इस मेथड में वाटर पंप को अटैच किया जाता है मेन पाइप में। सेवरल स्मॉल ट्यूब आर ऑल्सो अटैच टू द मेन पाइप विद नोजल राइट अबव द क्रॉप रूट। और सेवरल यहाँ पर क्या किया जाता है, छोटा छोटा ट्यूब यहाँ पर अटैच किया जाता है और उसमें नोज़ल भी रहता है। और ठीक वो नोज़ल कहाँ पे अटैच किया जाता है? एकदम क्रॉप के प्लांट के जो है उसके रूट के ऊपर ही वो अटैच किया जाता है। वाटर फ्लो ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली वेयर द रूट कैन रिसीव इट। और उस नोज़ल से एक ड्रॉप, दो ड्रॉप करके ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिरता रहता है एकदम रूट के पास में ही। तो दिस मेथड इज़ यूज़फुल फॉर द एरिया फेसिंग वाटर स्कार्सिटी। और ये मेथड बहुत ही यूज़फुल है जहाँ पर पानी की कमी है, क्योंकि हर तरफ हम लोग वाटर को नहीं दे रहे हैं, सिर्फ वही पे दे रहे हैं जहाँ पर वो प्लांट उगा है, और एकदम उसके रूट के पास ही हम लोग दे रहे हैं। तो इसलिए ऐसा करके एकदम जहाँ पर हम लोग को ज़रूरत है वहीं पे हम लोग का पानी मिल रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए होंगे। मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करूँगी। थैंक यू।